कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो जो निफ्टी का लेवल है अभी, जो नियरेस्ट सपोर्ट है निफ्टी में 22,530 का नियरेस्ट सपोर्ट है। इसके बाद अगर कल मार्केट इसी सेम लेवल पे खुलती है तो एक ये भी 22,600 भी एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद एक ये भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है 22,750 का। इसके बाद 22,880, ठीक है। इसके बाद 22,950। तो ये सारे लेवल्स हैं। अगर मार्केट 22,800 के ऊपर खुलती है, सस्टेन करती है, मार्केट 22,880 को अप्रोच करेगी, फिर उसके और सस्टेन करती है 22,900 को अप्रोच करेगी। अगर मार्केट कल और ज्यादा पॉजिटिव रहती है तो 23,50 तक भी मार्केट जा सकती है। अगर कल मार्केट इसी लेवल पे खुलती है और 23,50 तक चले जाती है तो 23,50 एक रिवर्सल का भी लेवल रहेगा, ठीक है। जैसे ये बाय ऑन डिप बेसिस का लेवल रहेगा तो ये रिवर्सल का लेवल रह सकता है। जो ये लेवल्स है ये सारे अभी तक की जो भी न्यूज फ्लो हो रही है मार्केट में उसके भी आप पे, ठीक है। और मार्केट में कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज आती है तो उस हिसाब से लेवल्स बदल जाते हैं। जैसे कल का लेवल था 22,650 तक खुलना था मार्केट में, फिर मार्केट और एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो गई तो मार्केट सीधा यहाँ से भी 200 पॉइंट और ऊपर खुली। फिर उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, ऊपर एम पैटर्न बनाते हुए नीचे की तरफ को आ गई और मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। अब एक बार हम सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी ये जो लेवल है ये मेक और ब्रेक का लेवल है। अगर इसके ऊपर रहेगी मार्केट तो ऊपर है, नहीं तो फिर मार्केट की जो एक रेंज रहेगी, ब्रॉडर रेंज रहेगी कल 74,000 से लेके 72,800 वाली। अगर 74,000 को तोड़ देते हैं मार्केट तो 74,300 तक निकल सकती है। 74,300 के ऊपर जाती है तो मार्केट 74,800 तक निकल सकती है। और अगर मार्केट इसी के ऊपर खुलती है तो 73,800 का भी एक रेजिस्टेंस रह सकता है, पर वो रेजिस्टेंस ऐसा रहेगा अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो फुल बैक देते हुए ऊपर जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना, प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर जाएगी। तो अगर मार्केट में आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेनी है तो जहाँ पे रिवर्सल का लेवल बनेगा वहां से आप काउंटर ट्रेड को मार्केट में ले सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी तो मार्केट में दोनों साइड की वॉलेटिलिटी रह सकती है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, फ्राइडे सैटरडे संडे का ऑफ है तो मार्केट में कोई भी मेजर न्यूज आएगी तो वो इस दिन आ सकती है, क्योंकि अभी जो नेगोशिएशन से रिलेटेड टॉक्स भी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। सिर्फ वो अभी ट्वीट आया है एक दूसरे का, ठीक है, बात करना चाहते हैं, फिर उस बात करने पे भी कुछ एग्रीमेंट्स होंगे, कुछ एग्रीमेंट डिसएग्री करेंगे कई चीजों में, तो वो सारी चीजें रहेगी। एक मे बी टैक्टिकल मूव भी हो सकता है यूएसए का, ट्रेडिंग डेज के टाइम पे मार्केट को मैनिपुलेट कर दो और मार्केट जिस दिन बंद होती है उस दिन ज्यादा एक्सलेशन कर दो, तो ये भी एक सीन रह सकता है। अगर ये टॉकिंग टर्म प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है मार्केट में और कल मार्केट को एक्सपायरी प्ले करनी है तो मार्केट में दोनों साइड के मूव रहेंगे। अगर मार्केट मंडे को गैप अप खुल रही है तो उन न्यूज के बिहाफ पे तो फिर वो 3:10 के बाद मार्केट में ऊपर का मूव आएगा, क्योंकि मार्केट में अभी सब जगह स्पेकुलेशन ही चल रही है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, आप कोई एक्स्ट्रा कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेके मत जाओ, क्योंकि 3 डेज है तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव न्यूज भी आएगी तो विक्स कूल डाउन होगा, विक्स कूल डाउन होगा तो प्रीमियम कम होगा, प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा एकदम, और 3 लॉन्ग डेज है तो इसका भी एक्स्ट्रा प्रीमियम जाएगा मार्केट में। मार्केट इतना 500-600 पॉइंट का गैप अप भी खुली मार्केट, फिर भी वो कॉल ऑप्शन में उस हिसाब से मोमेंटम नहीं मिला, ठीक है। तो ये आप ये देख सकते हो, तो इस वजह से भी आप कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेके भी मत जाना, ठीक है। तो जो करना आप स्क्रीन पे तेजी मंदी करना।